सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी में मेरे तमाम बुजुर्गों को, मेरे तमाम खुदा के खादम लोगों को और मेरी तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम और तमाम बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सलाम के बाद मैं दिलो जान से खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रगुजार हूँ और तमाम खुदा के खादम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और तमाम अपनी कलीसिया का बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं खुदा का पाक कलाम, खुदा के मुंह की बातें अपने लोगों तक पहुंचाऊं ताकि मेरे लोग इस रूहानी खुराक से सेहत और रसूदा होकर बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खरूज की किताब उसका 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। किसकी बात सुने जी? कैसे सुने? दिल लगाकर बात सुनने के लिए हम सबको खुदावंद के घर में आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर इशारों में खुदा का पाक कलाम नहीं सुनाया जाता, खुदा के पाक कलाम की आवाज नहीं सुनी जाती। जहाँ पर खुदा के घर में खुदा के खादम मुकर्रर हुए, खुदा ने उनको चुना और वही हम सबको खुदा के कलाम की बातें सुना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमें खुदा के घर में आना, क्योंकि हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे। दूसरा पॉइंट है, और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। कौन बता रहा है जी? कौन बोल रहा है? खुदावंद बोल रहा है। हम लोग नहीं बोलते, हम खुदा के नौकर हैं, आपके भी नौकर हैं। हम खुदा का पाक कलाम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं और खुदा के कलाम की बातें, खुदा के मुंह की बातें अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारे लोग खुदा के हुक्मों को माने, खुदा के कलाम पर अमल करें। तो क्या करें? बरकतें पाए। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, जो इस कलाम का पढ़ने वाला और सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। अगर हम मुबारक पढ़ना चाहते हैं तो हमें जरूरी है, अशहद जरूरी है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। मेरे अजीजों, आज हमारी लाइफ कैसी है? हमने सोचना है अपनी अपनी लाइफ में सबसे फ्रंट पर मैं है, क्योंकि मैं खुदा का पाक कलाम आप तक पहुंचा रहा है। उसके बाद आपने सोचना है और मैं खुदा से मिन्नत करूंगा, खुदा से दुआ करूंगा और खुदा से ईमान रखता हूं कि मेरे लोग आज 100% खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को गुजारने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ गॉड। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस जलाली पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस ज़बूर की किताब, उसका 50 ज़बूर और उसकी 23 आयत, यानी आखिरी आयत। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस जलाली पाक कलाम में से मुकद्दस ज़बूर की किताब, उसका 50 ज़बूर, उसकी 23 आयत, यानी ज़बूर की आखिरी आयत पढ़ेंगे और उससे आज एक ही आयत पर खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। जी, कलीसिया में से जिसको खुदा उनका पाक हिदायत करे वो कलाम मुकद्दस को पढ़े। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है,
اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. آمین. آمین. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. آمین. میرے عزیزو، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. آج میرا جو ٹاپک ہے وہ شکر گزاری کی برکتیں ہیں. آج میرا یہ ٹاپک ہے شکر گزاری کی برکتیں. پریز گاڈ. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، وہ میرے حکم کو مانتا ہے، وہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے، وہ میرے کلام کے مطابق اپنی لائف گزارتا ہے. پریز گاڈ. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی لائف گزاریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمیں برکتیں دے گا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. نجات میرا خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. میرے عزیزو، نجات کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. سب سے مین پوائنٹ ہے، اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے. خداوند کا روح پاک ہے، وہ پاکیزگی میں آتا ہے. خداوند کا روح گندگی میں نہیں آتا. اگر ہم خدا کے پاک کلام کو، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کو پاک کرنا ہے. ہمارے اندر، اپنے اندر کی خودی کو، گوانڈ کو، حسد کو، بغض کو، تفرقے کو، بدعت کو، نفرت کو کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا پڑے گا. اگر ہمارے اندر نفرت ہے تو خدا کا روح ہمارے اندر کبھی نہیں آئے گا. یاد رکھیں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا. آج میرا ٹاپک ہے شکر گزاری کی برکات. شکر گزاری کی برکتیں کیسے مل سکتی؟ آج میرے عزیزو، اور ہمیں کیا ہے؟ خدا کے کلام کو جب ہم مانیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو پھر کیا ملے گا ہمیں؟ شکر گزاری کی برکتیں ملے گی. شکر گزاری ہونٹوں کا پھل ہے. یاد رکھیں، شکر گزاری کیا ہے؟ ہونٹوں کا پھل ہے. جب ہونٹوں کا پھل کیا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق بولیں گے تو خداوند کی ہم شکر گزاری گزاریں گے. اگر ہم خدا کے کلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو میرے عزیزو ہم خدا کے حکم کو توڑ دیں گے. جب ہم خدا کے حکم کو توڑ دیں گے تو ہمیں برکت نہیں ملے گی. اس کے بعد خدا کے پاک کلام میں کیا ہے؟ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. خداوند خوشی کے ساتھ دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزیز بن جائیں، خدا کے قریب چلے جائیں، خدا کا ہمیں پیار کرے، خدا کے ہم مبارک لوگ بنے، تو ہمیں خدا کے دیے میں سے بھی اس کو لٹانا ہے. یہ یاد رکھیں. اگر ہم برکت چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں، کوئی بات نہیں، خدا نہیں دیکھ رہا. لیکن خدا کو ضرورت نہیں میرے عزیزو، خدا کو ضرورت ہے. خدا کو ضرورت ہے. خداوند اسی لیے خدا کے بندہ، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. دیں گے تو لیں گے. عزیز بننا چاہتے ہیں تو خداوند کو اپنی گواہی میں سے دینا پڑے گا، لازم دینا پڑے گا. سنیے خداوند کے پاک کلام سے مقدس انسان کی کتاب اس کا 3 باب، خداوند کے زندہ اور مقدس جلانی پاک کلام میں سے مقدس انسان کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. کیا کر؟ آئے میرے بیٹے. کون بول رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے. وہ کیا بول رہا ہے؟ آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو، سلیمان نبی کی معرفت بول رہا ہے، آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. کیا فراموش کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ نہ دے. میری تعلیم کے اوپر کیا کر؟ عمل کر. پریز کر، دھیان کر. کیا لکھا ہے؟ آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. کون سی چیز مانے؟ دل. جب دل مانتا ہے تو ہم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چیز میرے دل کو اچھی لگتی ہے، اس کو میں کھاؤں گا. جب ہمارا دل نہیں مانے گا تو ہم کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. او بھائی میرا دل نہیں اس بندے نہ مانتا کہ میں دن چل.
नहीं नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद का पाकलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं, ना आपकी बातें हैं ना मेरी बातें हैं, ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। हम खुदावंद के नौकर हैं, खुदावंद के चुने हुए हैं, चुनिंदा लोग हैं, खुदावंद के बरगजीदा हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें चुना ताकि हम अपने लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक गाइड करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक समझाएं, ताकि हमारे लोग खुदा के कलाम को समझते हुए खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। कितना कुछ मिलेगा जी? उम्र की दराजी, सलामती और सलामती, सलामत रहेगा, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में 91 ज़बूर में लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। फिर क्या होगा? पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि अब खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म दे देगा। जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, तो खुदा का हुक्म जो है जब हम तोड़ देंगे, 2 पॉइंट है, याद रखिए। मैं आपका नौकर हूं, अगर हम खुदा के हुक्म को मानेंगे तो हमें बरकत मिलेगी, अगर हम तोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी को बता सकता है? सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, लानत मिलेगी। बरकत और लानत 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट है। अगर हम खुदा के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो हमें बरकत ही बरकत मिलेगी। दाएं से भी बरकत आएगी, बाएं से भी बरकत आएगी, ऊपर से भी बरकत आएगी। हम बरकत के सेंटर में खड़े हो जाएंगे जब हम खुदा के कलाम को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। प्रेज़ गॉड। आगे क्या लिखा है? शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। शफकत क्या है जी? कोई बताएगा? मेहरबानी, नरमी, मोहब्बत, नरमी, मेहरबानी, शफकत और सच्चाई, सच बोलना। ये नहीं कि हम बाहर कुछ करें और इधर आकर हम गुरबत में खड़े होकर बोले नहीं नहीं मैं खुदा का बहुत अच्छा खादम हूँ, मैं बाहर बहुत ठीक हूँ। नहीं, अगर बाहर हम बुरे हैं तो हमें इधर भी अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हम खुदा से दूर हैं भाई। नहीं मेरे अजीजों, सच्चाई, खुदा का पाक कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम रोशनी में चलेंगे जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चाई बोलेंगे। मेरे अजीजों, आज हमारी लाइफ कैसी है? हमने अपनी लाइफ से बरकत ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया। मैंने अपनी लाइफ में जितना जो भी खुदा से मांगा, खुदा ने मुझे दे दिया। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का बहुत मशहूर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उसका फजल, उसका तरस, उसका रहम मेरे ऊपर है। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का बहुत मशहूर हूँ। प्रेज़ गॉड। आमीन। आप सबकी दुआओं के वसीला से, हम हमारी दुआओं के वसीला से लोगों को ब्लेस होते हैं। आपकी दुआओं से हम ब्लेस होते हैं। हमारी कलीसिया की ड्यूटी है कि अपने खुदा के खातम लोगों के लिए दुआ करें। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कलीसिया के लिए, अपने मसीही लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं। दुआ करेंगे जब तक हमारे सांसों में दम है। हम अपनी कौम के लिए भी, गैर कौमों के लिए भी, कौमों और कबीलों के लिए, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा ने सबको पैदा किया। प्रेज़ गॉड। आज मेरे चीजों याद रखें हमारी लाइफ कैसी है। क्या लिखा है? शफकत और सच्चाई तो उससे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तूक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। किधर लिखना जी? दिल की तख्ती पर। बहुत से लोग हैं जो किसी से दावत रखते हैं, वो बोलते हैं हमने तो अपने दिल की तख्ती पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसके साथ दावत ही रखनी। वो अदावत में ही मर जाते हैं। जब हम अदावत में मर जाएंगे तो मेरे अज़ीज़ों हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है, और जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। और तुम सब जानते हो किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं है, उसमें हमेशा की जिंदगी। वो बोलता है अपनी लाइफ को देखना है, परखना है, क्या मेरी लाइफ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेरी बरकत को रोके हुए है, कौन सी मेरे अंदर ऐसी कमी है, ऐसा गुनाह है जो मेरी बरकत को रोके हुआ है। खुदा सबको बरकत देना चाहता है, ये हमारी कमजोरियां हैं। हम खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने गुनाह की वजह से अपनी बरकत को रुकवा लेते हैं। खुदा बरकत देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो कोई इब्लीस आपकी बरकत को नहीं रोकेगा,
क्योंकि उसको पता होगा ये खुदा का खादम है, खुदा के साथ चल रहा है, खुदा ने इसको ब्लेस किया हुआ है। प्रेज़ गॉड। आगे तीसरा आगे वो अपने दिल की तख्ती पर लिखना ना, यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। किसकी नजर में जी? इंसान भी आपकी कदर करेंगे, खुदा भी आपकी कदर करेगा। खुदा को पता होगा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा खादम है। खुदा को पता होगा, खुदा को पता होगा। क्यों? यूं तो आज हम अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, जब तक खुदा नहीं करता आदमी कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक पत्ता जो है ना वो भी नहीं हिलता। जब तक खुदा की मर्जी नहीं है वो पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो भी रुका रहेगा, क्योंकि खुदा की मर्जी होगी तो वो सब कुछ होगा। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। कितने दिल ना? कितने दिल ना? सारे दिल से। असबाब की किताब 34 सबूत में लिखा है, असबाब का देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। इस पर तवक्कुल करता है, खुदावंद पर तवक्कुल करता है, वो मुबारक है। जिसका खुदावंद का चुना हुआ है, खुदावंद का बरगज़ीदा है, खुदावंद से प्यार करता है। जब आप खुदा पर तवक्कुल करेंगे, मलाऊन है आदमी, जो मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है। इंसान पर तवक्कुल करने से बेहतर है खुदावंद पर तवक्कुल किया जाए। जब हम खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे, खुदावंद पर भरोसा करेंगे, तो खुदावंद क्या करेगा? हमें बरकत देगा, क्योंकि कलाम के 10 में लिखा है, वो मेरा मुहकम किला, वो मेरी सिपर, वो मेरी छिपने की जगह जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। इंसान पर भरोसा नहीं करना, खुदा पर भरोसा करना है। हाँ, इंसान हम एक दूसरे के भाई है, बहनें हमारी, बच्चे हैं, हमें चाहिए अगर कोई तकलीफ में है, दुख में है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भरोसा हमें क्या के खुदा पर करना, ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है। आगे क्या लिखा है जी? अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी राहों किधर? सब राहों में। क्योंकि कलाम में तस्वीर लिखा है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। कौन बनाता है? खुदा बनाता है। अगर हमारी राह टेढ़ी है तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, अगर हमारी राह ठीक है, क्योंकि खुदावंद की नजर में इंसान जो है बिल्कुल, इंसान को खुदा जानता है, जिसने पैदा किया है वो उसको जानता है, जानता है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है और वही उसके साथ रास्तों को हमवार बनाता है। उसके सिवा कोई किसी के रास्ते को हमवार नहीं बना सकता। हमवार का मतलब क्या होता है? सीधा, प्लेन, टेढ़ा, और टेढ़ा भी नहीं लगेगा। आज हमने देखना है भाई, अपनी अपनी लाइफ पर देखना है। तो आगे क्या लिखा है जी? वो तेरी रहनुमाई करेगा, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। क्या कर? अपने आप में ना क्या कि मैं ही बड़ा कर्मंदा, जितनी देर तक खुदा करना दे उन्हीं देर तक कर नहीं दे। क्या लिखा है? वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। किनारा कर, खुदावन से डर। 34 सूरत में लिखा है, खुदावन से डरो आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। कब्र के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के जो खुदावन का खौफ रखेंगे। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। हमें हिकमत भी मिल जाएगी, हमें सब कुछ मिलेगा। क्या लिखा है? खुदावन से डरो आए उसके मुकद्दसों। कौन लोग खुदा से डरते हैं? मुकद्दस लोग डरते हैं, खुदा का खौफ रखने वाले डरते हैं। खुदावन से डरो। शरीर नहीं डरेगा मेरे भाइयों, शरीर नहीं डरेगा। शरीर को खुदा का खौफ जब आ जाएगा, वो जब अपनी शरारत को छोड़ देगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो रासपास बन जाएगा। खुदावन के कलाम में लिखा, खुदावन से डरो आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। कब्र के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मुताज न होंगे। कब्र का बच्चा भूखा रह सकता है,
لیکن خداون کا تعلق کسی نہیں Praise God. Amen. کرتا. یہ خدا کا پاک کلام ہے, بیڈ آف گاڈ ہے. خداون کا پاک کلام نے ہماری رستوں پر چلنے کی ٹریک دیتا ہے. Yes. ہم نے کس رستے پر چلنا ہے؟ ایک رستہ برا ہے, ایک اچھا ہے. ہم نے اچھے رستے پر اپنے آپ کو چوز کرنا ہے کہ ہم نے اچھا خدا کا پاک کلام کے مطابق اپنی لائف گزارنی ہے. پریز گاڈ. آگے کیا لکھا ہے جی؟ خداوند سے ڈرو اور بدی سے کنارہ کر. بدی کیا ہے جی کو بتائے؟ گناہ ہے. بس رب گاڈ بلیس یو. ہر قسم کے گناہ کا نام بدی ہے. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی. اس میں 34 پور میں لکھا ہے بدی شریر کو ہلاک کر دے گی. اگر شریر ہے تو اس میں بدی ہے, بدی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں بچے گا. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہرائے جائیں گے. ملزم نہیں, ملزم وہ ہوتا ہے جس پر کیس دائر ہوتا ہے, عدالت میں جاتا ہے, جو ڈائریکٹ مجرم بن جاتا ہے. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی. بدی کی وجہ سے انسان شریر بنتا ہے. یاد رکھیں, اگر ہمارے اندر بدی, میرے اندر بدی ہے تو میں شریر بنوں گا, اور جب میں شریر بن جاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. مجھے خدا معاف نہیں کرے گا جب تک میں اپنی بدی کو خارج نہیں کروں گا. جب میں اپنی بدی کو خارج کر دوں گا تو خدا میری برکتوں کو کیا کرے گا؟ نازل کرنا شروع کر دے گا مجھ پر, ہر قسم کی برکتیں. یہ خدا کا پاک کلام بولتا ہے, میں نہیں بولتا. میں کون ہوں؟ میں تو خدا کا نوکر ہوں, آپ کا بھی نوکر ہوں, کسی لوگوں کا نوکر ہوں. جو خدا کا پاک کلام بولتا ہے وہ ہم نے بولنا ہے. پریز گاڈ. کیا لکھا ہے؟ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر, یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے. خداوند کی تعظیم کر. شکر گزاری یہ ہے, اس کو شکر گزاری بولتے ہیں. اپنی پیداوار, اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے. پہلے پھل کیوں خداوند مانگتا ہے جی کو بتائے گا؟ پہلے پھل جو ہے پاورفل ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے خداوند مانگتا ہے؟ اپنے پہلے پھلوں سے اور اپنے مال سے کیا کر؟ خداوند کی تعظیم کا, خداوند کی عزت کا, خداوند کے فرمان کو مان, خدا کے حکم پر چل. تو کیا ہوگا؟ تجھے کیا ملے گا؟ یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے. یوں اگر تو کرے گا تو تیرے خطے پیریاں, خطے میں سے پیروں کو کہتے ہیں, خطہ جو ہے نا پیری کو بولا ہے. لیکن یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے. جیب میں, اس جیب میں بھی پیسے ہوں گے, اس میں بھی پیسے ہوں گے. جی رکھن تو بول دو. ٹھیک ہے, آگے میں بتاؤں گا. ملاقی نبی سے جی, یوں خداوند کی تعظیم کر, یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے. تھوڑے نہیں, خوب کا مطلب ہے خوب زیادہ اور طریقے نہ, اور ہی رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. آج میرے چیزوں ہم نے دیکھنا ہے. یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے ہوش نئی میں سے لبریز ہوں گے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اگر ہم کیا کریں گے؟ خدا کے کلام پر عمل کریں گے. اگر خدا کے کلام کو توڑ دیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم دعا کریں گے اپنے لوگوں سے. ہماری قوم جو ہے نا سب سے زیادہ اسی لیے لوز ہے. بیماریوں پہ پیسے لگاتے ہیں, مصیبتوں پہ لگا دیتے ہیں, ادھر ادھر لگا دیتے ہیں, لیکن خداوند کو نہیں دیتے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا بہت کچھ دیکھا. ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں با کر تھوڑی سی مشکل کانجے, ڈاکٹر کو پڑھو, ڈاکٹر کو پڑھو. نہیں, جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے, اس کے حکم کو مانیں گے, اس کے کلام پر بنے چلیں گے, تو سب بیماریاں, سب دکھ, سب مصیبتیں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ کلام مقدس میں میں نے اسی لیے پہلے خروج کی کتاب میں بولا, اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے, پہلا پوائنٹ ہے, اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے. یہ خدا کو دینا بھلا ہے یا برا ہے؟ یاد رکھیں, اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے. یہ کس کا حکم ہے جی؟ میرا حکم نہیں. اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے. خدا کے قانون ضابطے ہیں,
आइन कानून को बोला जाता है। आइन जो है कानून ज़ाब्ता है, और उसके आइन पर अमल करे तो उन बीमारियों में से जो मैंने मछलियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। खुदा ही भेजता है। अगर इब्लीस भी आता है ना, तो मेरे अजीजों, जब शाऊल के अंदर बुरी रूह आती थी, किधर से आती थी? खुदा की तरफ से आती। इब्लीस आज भी हमारे घरों में अगर आता है तो खुदा अपना पहरा उठा देता है। अय्यूब पर अगर इब्लीस आया तो कैसे आया? पहले उसके करीब भी नहीं भटकता था, क्योंकि उसने फिर खुदा को बोला क्या जो तूने इसके शोले तलवार का पहरा लगाया हुआ उसको उठा। जब उसने उठाया, हाँ बिल्कुल असल बात ये है। आज मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का जो भी कलाम है वो सच और हक है। आज हमने देखना है। एक और हवाला पढ़ेंगे खुदावंद के पास का, मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफा, मलाकी नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम, उसका 3 बाब, उसकी 7 आयत से लेकर 11 आयत। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस तिलावी पाक कलाम में से मुकद्दस मलाकी नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम, उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से लेकर 11 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। किधर से जी? बाप दादा के मेरे जी शुरू से मेरे हुक्म को नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा। तुम मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा। रुजू का मतलब है खबर करना, तुम्हें देखूंगा। ठीक ठीक बस, थैंक यू। रुजू होगा रब्बुल फात फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दाए यकी और हदिया में पास तुम सख्त मराऊन हुए। मराऊन का मतलब क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा, खुदा बोल रहा है, खुदा की आवाज। यानी तुम मराऊन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तुम्हारी कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाए यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा खुदावंद मांग रहा है। भाई खुदावंद मांगता है अपनी दाए यकी मेरे घर में लाओ, मुझे जरूरत है ताकि मेरा घर चले, और उससे मेरा क्या करो? इम्तिहान लो। अगर हम खुदा का इम्तिहान हम कुछ देते ही नहीं खुदा को, तो हम खुदा का कैसे इम्तिहान ले सकते हैं? नहीं दे सकते। खुदावंद के पास आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। जब हम खुदा पर तवक्कुल करेंगे, खुदा के हुक्म को मानेंगे, तो क्या होगा? खुदा हमें बरकत देगा। प्रेज का हम खुदा को आजमा सकते हैं, अपने ईमान के साथ हम खुदा को आजमा सकते हैं। जब हम खुदा को देते हैं, ईमान के साथ देते हैं, जब हम ईमान के साथ देते हैं तो खुदा को पता होता है कि इसका ईमान मुझ पर है, ये मुझे दे रहा है। प्रेज का और मैं उसको क्या करूंगा? बरकतें दूंगा, बहुत कुछ दूंगा। प्रेज का आगे क्या लिखा है? पूरी दाए यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फात फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। रखने में फिर जगह नहीं है। याद रखो, होता नहीं थोड़ा, थोड़ा नहीं थोड़ा, कुछ ना कुछ। पास्टर साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। एक दिन पास्टर साहब कहते हैं जब आप खुदा के घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आया। ये खुदा का पाकला बोलता है भाई, वो नहीं बोलते। उनको जरूरत नहीं है, खुदा उनका फजल है, वो अपना अच्छा कारोबार करते हैं, लेकिन खुदा के घर को जरूरत है कुछ ना कुछ। होता नहीं थोड़ा, थोड़ा नहीं थोड़ा, कुछ ना कुछ। अब सबसे पहले जब हमें तनख्वाह मिलती है, या हम तो चलो अपना काम करते हैं, जब आपको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह में से दाए यकीन नहीं पूरी दे सकते, तो थोड़ा थोड़ा। जी बात साहब सही बात है, थोड़ा 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 ले आओ, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि खुदावंद को देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो काम करते हो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आपने खुदावंद के लिए करना। हम पास्टर साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, दिलो जान से उनको प्यार करते हैं, अपनी बहन को दिलो जान से प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा एक उनकी जिम्मेदारी है तो वो इस घर में खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं,
खुदावंद उनको बरकत दे, अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे, मेरी दुआएं हैं जी। तो हमें कुछ ना कुछ भाई होता नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा कुछ ना कुछ खुदा की गल दिले होना है। नहीं कि मेरी गल सुनो असि आ गए ठीक है जी, रोटी पजान ला दी सब कुछ नहीं, नहीं ऐसे नहीं। देखिए अपनी अपनी लाइफ पे गौर करें। और तुम्हारे क्या करेगा खुदा, क्या लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना चढ़ेगा। Praise God। कबूल फाइल जी रबुल फारफुल खुदा सुनाता है कि मैं टिड्डी ਨੂੰ ਵੀ डांट देंगा। बड़ियां फसलां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। खुदा मुझे और आप सबको आज के गुलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा खुश रहे, बात रहे, मेरी दुआएं आमीन।